आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद पहली बार जम्मू सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर उमर अब्दुल्ला का हुआ वालिहाना इस्तकबाल। किश्तवाड़ जिले में पेश आया खौफनाक आतशगी का वाक़ा। मां, बेटी और बेटे की आग में झुलसने से मौत हुई वाक़ा। किश्तवाड़ जिले के केशवान में 4 दिनों से तलाशी ऑपरेशन जारी। अब तक एक ऑफिसर शहीद, 3 जवान जख्मी। 3 से 4 दहशतगर्दों के छुपे होने का अंदेशा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हलाकतों की मजम्मत। और परम कश्मीर ने दफा 370 के जरिए कश्मीर में अलहदगी पसंद सोच को परवान चढ़ाने के वाक़े की मजम्मत। CPIM ने दफा 370 को बहाल करने और दरबार बदल की रस्म शुरू करने की वकालत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद आज पहली मर्तबा जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वालिहाना इस्तकबाल हुआ है। यहाँ उनसे मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात भी की है। इस मौके पर उनकी काबीना के वज़रा सुरेंद्र कुमार चौधरी, जावेद राणा, जावेद दार, सकीना इतू और सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। You too are happy coming by. Satish, thank you. आदाब सर, क्या इनको देने दो, इनको देने दो। हाँ, विजिट करते हैं। चलो 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 शाम में लेना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आज सुबह एक खातून और उसके 2 बच्चे उस वक्त झुलसकर हलाक हो गए जब उनके घर में अचानक आग लग गई। आग में झुलसकर जाम हक होने वालों की शिनाख्त नाजिया बेगम, उनकी बेटी आमना और उनके बेटे रिजवान के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दरबशाला के गांव बड़त जाशर में खुर्शीद अहमद के घर में सुबह 4:30 बजे के करीब आग लग गई, जिससे उनकी बीवी और 2 बच्चे अंदर फंस गए। यहाँ वो सो रहे थे। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं लग पाया है। किश्तवाड़ जिले के केशवान के घने जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज भी अपनी तलाशी मुहिम जारी रखी है। ये तलाशी मुहिम जुमेरात की शाम दहशतगर्दों की जानिब से 2 ग्राइन दिफाई मुहाफिजों को अगवा करने के बाद उनकी गोली मारकर हलाकत के बाद शुरू की गई थी। यहाँ कल एक बार फिर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलीबारी का तबादला हुआ था, जिसमें फौज के 4 अहलकार जख्मी हुए थे, जिनमें से एक JCO रैंक के नायब सूबेदार राकेश कुमार दौरान इलाज शहादत पा गए थे। इलाके में मौजूद 3 से 4 दहशतगर्द जो हलाकतों के जिम्मेदार हैं, उन्हें बेअसर करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और वहां हिफाजती एहलकारों की इजाफी तैनाती की गई है। इधर खड़ा है, चुप बैठा है, ड्यूटी का यहाँ पर बैठा चुप बड़ी बड़ी काम करी कारण बैठी तो ड्यूटी का मीडिया से डोंट वरी। गाड़ी की जबान अपनी बंद रखोगे, जब देखो मरने मराने की बात करते हो। रिपोर्टर आए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 1 माह से बढ़ रहे दहशतगर्दाना वारदातों की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने शदीद मजम्मत की है। किश्तवाड़ जिले में कल झड़प में शहीद हुए फौजी ऑफिसर को खराज अकीदत पेश की गई। ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्टी UT सरबराह मनीष सहानी ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़ात को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर जरूरी इकदाम उठाए और यहाँ हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और यहाँ इजाफी फौज की तैनाती की जाए।
देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, हमारे जवानों की शहादत रुकने का नाम नहीं ले रही, निर्दोष और निहत्थे लोगों की भी लगातार जो है उनको गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। आज शिवसेना यूबीटी पार्टी कार्यालय के अंदर एक श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। उन सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय जवानों को नम आंखों से जो है आज श्रद्धांजलि दी है। देखिए पिछले 30 दिनों की बात करें, 8 अक्टूबर से लेकर आज तक की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 10 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिसके अंदर 14 निर्दोष और निहत्थे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 हमारे भारतीय जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। 3 वीडीजी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों को जो है मौत के दर्दनाक उनको निर्मम हत्या कर दी गई है उनकी। जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से शिवसेना केंद्र सरकार से अपील करती है कि चुनावी मोड से बाहर निकलकर, इलेक्शन मोड से बाहर निकलकर केंद्र सरकार जिसने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, हमारे साथ अमन बहाली का वादा किया है, जम्मू कश्मीर की तरफ भी कुछ ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाए। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक आज बैरून कश्मीर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तंजीम के चेयरमैन अजय चरंगू ने जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे दहशतगर्दी के वाक़ात और यहाँ इलाक़ाई पसंद सोच फरोग को देने के वाक़ात की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत यहाँ के हालात मामूल पर होने के दावे कर रही है, जो कि बेबुनियाद हैं, और मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से ही यहाँ की कुछ इलाक़ाई पसंदी की सोच रखने वाली जमातों को कौमी दायरे की शिनाख्त मिली है, जो कि यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चला रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से उन्होंने मरकजी हुकूमत को कई मशवरे भी दिए हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के हर एक कोने से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि असेंबली को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलगाववाद का एक अखाड़ा बनाया गया है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जहां पे एक विद्रोह की मानसिकता और विद्रोह का जिसको आप आतंकवाद वो सामने आ रहा है। ये हम समझते हैं इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत सरकार ने यथार्थ को कभी नहीं माना और एक झूठ को सामने रखने की कोशिश की कि नॉर्मैलिटी है, नॉर्मैलिटी है, नॉर्मैलिटी है। 2 कारण हैं कि पिछले 35 साल से या 40 साल से यहाँ पे अलगाववाद खत्म नहीं हुआ। वो 2 बातें हैं कि एक तो भारत सरकार की जो का सामरिक दृष्टिकोण है, आधे अलगाववाद को राष्ट्रवाद की संज्ञा देना, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आधे अलगाववाद वाली पार्टियां हैं, और आर्टिकल 370 जो है वो भारत की ही धरती पे पाकिस्तान बनाने की एक राजनीति भी थी, और पाकिस्तान बनाने की राजनीति का संवैधानिक संरक्षण या संवैधानिक प्रोटेक्शन, ये एक प्रक्रिया थी। इसलिए धारा 370 के बारे में जो राजनीति है वो कहीं सेकुलरिज्म को प्रतिपादित करने वाली राजनीति नहीं है। जो आधे अलगाववाद को भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रवाद की मान्यता दी गई है, ये एक कारण है आंतरिक विघटन का और यहाँ पे सांप्रदायिकता वाली सोच के बढ़ने का। और दूसरा, जो कश्मीरी हिंदू का विस्थापन हुआ उसको डिनाई करना और उसको माइग्रेशन बोलना, इसके कारण जिहादी मानसिकता यहाँ पे पोषित हुई, और वही जिहादी मानसिकता इस वक्त पूरे देश में फैल रही है। डिफरेंट कोनों में आप उसी स्पिल ओवर ऑफ जिहाद जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी हो गया है, स्पिल ओवर ऑफ टेररिज्म जो रेस्ट ऑफ इंडिया में हो गया है। 2 कारणों के कारण, डिनाइल ऑफ हिंदू जीनोसाइड और रिकॉग्निशन ऑफ हाफ ए सेपरेटिज्म एज ए लेजिटिमेट पॉलिटिक्स। ये जो 2 चीजें हैं जब तक रहेंगी तब तक यहाँ पे न तो अलगाववाद खत्म होगा न तो आतंकवाद खत्म होगा। इसलिए हम कह रहे हैं, हमने कहा है कि अभी समय आया है भारत सरकार समझे कि उनको नया स्टेट नहीं बनाना है, उनको जो एग्जिस्टिंग जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है इसका नया पुनर्गठन करना पड़ेगा, और उस पुनर्गठन में कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना पड़ेगा वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में, और जम्मू को अलग राज्य बनाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक और सीपीआईएम ने दरबार बदल की रस्म फिर से शुरू करने का मुतालबा करते हुए जम्मू में एक एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि दरबार बदल की रस्म बंद होने से ताजर बरादरी को बड़ी मुश्किलात का सामना है। साथ ही उन्होंने दफा 370 को बहाल करने की भी वकालत की है ताकि यहाँ की नौकरियाँ और यहाँ के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अभी तो जय अंगड़ाई है, अंगड़ाई है, सीपीआईएम जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद,
इनकलाब जिंदाबाद 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 CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद दरबार मुल्क बहाल करो दरबार मुल्क बहाल करो रियासती दर्जा बहाल करो मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक दा स्टेट प्रेजिडेंट हाँ। तो साड़ा अज का मकसद है कि दरबार मूव जोड़ा हर साल रूटीन च होना चाहिए कि अज 100 साल पहले का राजे के टाइम का शुरू होया इसी रेगुलर करना चाहिए। इसी सरकार ने पैसा दसीए कि पैसे का खर्चा होने कने रोकी उड़िया। सरकार ये नहीं पता कि एकता किन्नी होंदी है, साड़ी देश की एकता स्टेट की एकता कियां बनी जाती है। हज़ारां लोग आते हैं इतने बाजारें च रोंदे न, बाजारें की साड़ी इनकम बनती है, बड़ा कुछ होंगे इस गल कन्नै, बड़ा फर्क पौंदा इस करके। और अस कहने कि आर्टिकल 370 गी भी बहाल किया जा, 35 ए भी बहाल की जा, क्योंकि साड़ियाँ नौकरियां साड़ियाँ जमीनें का हक जोड़ा खोता जा करता है। अज के कुछ बंदे ने दसिया कि यूपी के लोग रजौरी च मैडिकल डिपार्टमेंट च लगा करते हैं, बाहर के लोग नहीं लगने चाहिए। साड़ी स्टेट के अंदर साड़ा अपना हक है, इतने साढ़े हक लोगों को लगना चाहिए। ये आर्टिकल 370 371 जो नागालैंड च 371 जो मिजोरम च वो ज़्यादा स्ट्रोंग है और ज़्यादा पार्लियामेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता नागालैंड वाले मिजोरम वाले। लेकिन ये इंटरफेरेंस नहीं कर सकने, असें GST भी लाया इतने स्टेट के अंदर। साड़ी डिमांड है कि दरबार मूव है बहाल किया जाए। जिला बारामूला के घंट मोहल्ला में फौज की 161वीं इन्फेंट्री बटालियन में भर्ती का अमल जारी है, जिसमें जिला बारामूला भर से बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर मुल्क की खिदमत के लिए फौज में शामिल होने के तरीक़ेकार पर अमल कर रहे हैं। वहीं इस भर्ती रैली में शामिल होने वाले नौजवानों का कहना था कि 7 बरसों के बाद हो रही इस तरह की भर्ती से वो काफी पुरजोश हैं। उन्होंने फौज से मजीद इस तरह की भर्ती अमल शुरू करने की भी अपील की है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार के मौके मयसर हो सके। अच्छा ये वापस निकला इसकी देख लिया देखिए, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली हो रही है, 7 साल के बाद हो रही है। काफ़ी एक लंबा अरसा होता है, 7 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। हम कमांडिंग ऑफिसर 161 TA H&H के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिनने ये रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे लाई है, जिसमें 300 पोस्टर्स हैं। और आज पहला दिन है रिक्रूटमेंट रैली का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला की यंग यूथ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जितने भी यूथ आ रही है। और अगर हम बात करें तो रैली काफ़ी स्मूथली चल रही है, काफ़ी अच्छे प्रोसेस से रैली चल रही है। सुबह से हम बहुत ही शुक्र, एक बार फिर से हम CO 161 TA के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे इनेकाद की है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निसार अहमद है। हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, तहसील उड़ी है हमारी। गिंगल का रहने वाला हूँ मैं। 12th मैंने की हुई है और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की भर्ती है, ये TA की भर्ती है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की है। बहुत लोग आए हुए हैं, 8th से लेके 12th तक की भर्ती है। तो यहाँ परसेंटेज जिसकी होगी तो वो जाएगा, जिसकी परसेंटेज नहीं है वो नहीं जाएगा। हमारी तो परसेंटेज बहुत अच्छी थी, हमने कोशिश की, अंदर तक गए, वहाँ पे हमारा उन्होंने लिया जो लेना था रिजल्ट, तो उसके बाद बाहर कर दिया। अब मुकद्दर की बात है। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दीगर अंजुमनों के साथ मिलकर एक एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि कॉर्पोरेशन की जानिब से 3 जुमरों में से 2 के टेंडर निकाले गए हैं, मगर तीसरे में निजी इदारों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने मुतलका हुकाम से इस जानिब फौरी तौर गौर करने की अपील की है। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, इसमें सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
ड्राइवर यूनियन, सुपरवाइजर यूनियन, सेंटर इंस्पेक्टर यूनियन और क्लरिकर हमारी एक मीटिंग हुई। उसमें हमने डिसीजन लिया कि आज ही हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट का जो मेन इशू है हमारा, अभी इन्होंने जो टेंडर निकाला हुआ है, हमारे 3 जून है, 1st, 2nd, 3rd, इन्होंने 1st और 2nd का जो टेंडर है वो आज निकाला है शनिवार को। तो लेकिन 3rd जून का जो टेंडर है वो नहीं निकला। वो इन्होंने इसलिए नहीं निकाला, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे कि जब कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई थी, हमारे मेयर साहब जो थे चंद्रमोहन गुप्ता जी, उनके टेन्योर में भी इन्होंने ये कहा था कि हम 3rd जून जो है वो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो आज ये कह रहे हैं कि हमने एलजी साहब को फाइल भेजी हुई है अप्रूवल लेने के लिए। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि कल को वहां पर जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, या जितने भी सफाई साथी हैं, वो सारे उठाकर तो ये लाएंगे इधर 1st और 2nd जून में। तो वो जो 3rd जून है वो पूरा एक कंपनी को दे देंगे। उसमें गाड़ियां भी उनकी होगी, सफाई साथी भी उनके होंगे, ड्राइवर भी उनके होंगे, सुपरविजन जो काम है वो भी वही करेंगे। इसलिए हम इस चीज की निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर 72 घंटों में इन्होंने अपना डिसीजन वापस नहीं लेते हैं तो हम सभी मुलाजिम साथी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो सारा मिलकर हम कोई सख्त एक्शन करेंगे। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गुंडगोशी के खूबसूरत गांव में सरसब्ज व शादाब और फितरत के पुरसकून हुस्न के दरमियान बोटेनिक है, जो कि एक खुशबूदार पौधों की नर्सरी है जो उम्मीद और इस्तेहकाम की किरण बन गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc एग्रोनॉमी ग्रेजुएट आमिर मीर की तरफ से कायम की गई है। ये मुतहरक मरकज पायदार और माहौल दोस्त तर्ज अमल पर जोर देता है, जो जड़ी बूटियों, फूलों और दीगर नबातात की मुख्तलिफ इकसाम की परवरिश करता है और उनकी खुशबूदार खसूसियात के लिए मशहूर है। Real street seller. Street seller. जी, मेरा नाम आमिर अहमद मीर है। मैं गुनगुशी से हूँ, गुनगुशी कुपवाड़ा से। ये स्टार्ट हमने किया है लास्ट ईयर से ही फ्लोरिकल्चर के साथ विथ रजिस्ट्रेशन। इन चीज़ों के साथ मुझे बचपन से ही थोड़ा लगाव था, काइंड ऑफ हॉबी थी ये। प्लांट्स मैं लगाता था घर पे। तो मेरे कुछ ज़्यादा ही प्लांट्स जमा हुए थे, तो मुझे एक ग्रीन हाउस की ज़रूरत पड़ गई। बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरिकल्चर मैंने ये ग्रीन हाउस लाया। तो उसके बाद मैंने दिल्ली और चंडीगढ़ से फॉर ट्रायल बेसिस सीड्स लाए और उनकी जर्मिनेशन लकीली अच्छी भी हुई। एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू माय फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स। सो उनके तरफ से भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि क्यों ना आप इसी में ट्राई करो। और शौक भी था मेरा कि इन चीज़ों के साथ मैं कुछ ना कुछ करूं एक दिन। तो लकीली वो एक शुरुआत रही ये चीज़ें स्टार्ट करने। डेफिनेटली जैसे हम कहेंगे बिजनेस का पहला साल है। सो इट वाज काइंड ऑफ इक्वल टू द व्हाट वी से, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। बट इट वाज अ रियल गुड एक्सपीरियंस फॉर मी हाउ टू मैनेज दिस थिंग। कुछ प्लांट्स जो मुझे साल के फर्स्ट क्वार्टर में लाने हैं वो दूसरे क्वार्टर में नहीं लाने चाहिए थे। प्लांट सेविंग के लिए भी या थर्ड क्वार्टर में मुझे कौन से प्लांट्स लाने थे, मुझे नुकसान ना हो, ये चीज़ें मुझे इस साल अच्छे से पता चल गई। बट या लकीली
इट वाज अ गुड। पहले तो मैंने फ्लोरिकल्चर अप्रोच किया। उन्होंने हमें एक ग्रीन हाउस दिया है 50% सब्सिडी पे, एंड कुछ चीज़ें भी उन्होंने सिखाई। उसके बाद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड केवी के कुपवारा, उन सब डिपार्टमेंट्स ने मुझे अच्छे से हिदायत दिए, बहुत चीज़ें सिखाई भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई एम रियली थैंकफुल टू। जी बिल्कुल, मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे चलेगा कुपवारा में। जो प्लांट वेराइटीज़ मैंने लाई, आपने दिखाया भी होगा अपने वीडियोज़ में कि क्या क्या कलेक्शन है मेरे पास। बहुत ही अलग दर्जे के मैंने प्लांट्स लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी की डिमांड अच्छी रही। इससे लेके 20,000 तक का प्लांट मेरी नर्सरी पे आपको मिलेगा, 10 से 20,000 का प्लांट। जी मेरा नाम खुद आमिर है, आमिर अहमद मीर। हमारी नर्सरी है गुंडगुशी में और हमारा एक सेलिंग पॉइंट है बुमहमा में, बट जुलाई के बाद वो बंद ही रहता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।